शौर्य। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में आज से एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल गए हैं। बैंक ने ट्वीट कर कहा कि अब उसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे अधिक निकासी करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद ही निकासी संभव हो पाएगी। इस ट्वीट में कहा गया है कि एटीएम फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 24 घंटे के लिए ओटीपी आधारित सेवा की शुरुआत की है। जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम केवल एसबीआई डेबिट कार्ड होल्डर्स पर लागू होगा। लोकसभा में शुक्रवार को काराधन बिल पर चर्चा के दौरान अमर्यादित टिप्पणी से सदन की सारी मर्यादा टूट गई। एक दूसरे के लिए गधा, डाकू, तल का छोकरा, लुटेरा, खानदान जैसे शब्द गूंज उठे। इसके चलते सदन की कार्यवाही 4 बार करीब 2 घंटे तक बाधित रही। दरअसल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी सदस्यों ने पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष को मोदी सरकार के हर फैसले पर आपत्ति है। जनधन, नोटबंदी, 3 तलाक, सीएए, जीएसटी सब पर सवाल उठाए, मगर इन्हें कोर्ट और जनता की अदालत से निराश हाथ नहीं लगी। अब पीएम केयर फंड के पीछे पड़े हैं। अनुराग ने कहा, नेहरू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष तो बनाया, लेकिन इसे रजिस्टर नहीं कराया। पूरा का पूरा फंड नेहरू गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया। इस पर जब अधीर ने सोनिया गांधी का नाम लेने पर आपत्ति जताई तो अनुराग ने कहा, चर्चा में पूरे खानदान का नाम लूंगा। अनुराग ने कांग्रेस सांसदों को एक परिवार का गुलाम बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से अकाली दल की हरसिमरत कौर के इस्तीफे से अवचलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राज्यसभा से कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों विधायकों को जल्द पारित कराने का फैसला किया है। 242 सदस्यीय राज्यसभा में भाजपा के 112 सदस्य हैं। वैसे राजग को इन विधेयकों पर अभूतपूर्व समर्थन हासिल है। बिना किसी हिचकिचाहट के विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसान ढीले चोलियों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने शनिवार को राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी है। फर्जी 7/12 व अन्य कृषि ऋण हेतु आवश्यक झूठे कागजात बनाकर कैनरा व अन्य बैंक से कृषि ऋण का हेरफेर करने की घटना वर्धा जिला के देवड़ी तहसील में घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी जगदीश परशुराम जी फुलमाड़ी निवासी दीघी बोपारपुर, प्रकाश हरिभाऊ आडेकर निवासी बोपापुर दीघी तालुका देवली, मारुति पांडुरंग झाड़े निवासी बोपापुर दीघी ने कृषि लोन की रकम उठाने के लिए फर्जी 7/12 व खेती के झूठे कागजात तैयार कर देवली की कैनरा बैंक से कृषि ऋण की राशि उठाई। कागजात झूठे होने की बात शाखा व्यवस्थापक ज्ञान प्रकाश के ध्यान में आने पर उन्होंने देवली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। देवली के थानेदार नितिन लेवरकर ने आरोपी के खिलाफ गुना दर्ज कर कार्रवाई कलम नंबर 420, 468, 470, 471, 34 इनके अनुसार नोंद किया है। तर त्यामध्ये असं आहे की आम्हाला सर्वप्रथम कॅनरा बँकेच्या माध्यमातून त्याचे काही लोकांनी फॉर्म डॉक्युमेंट्स बनावट कागदपत्र दाखवून 7/12/8 नकाशे आणि फेरफार बनावट करून बँकेतून प्रॉपर उचलल्याबाबत त्यांची तक्रार दाखल झाली। त्या अनुषंगाने कॅनरा बँकेमध्ये 3 प्रकरणे या रनिंग फायनान्शियल इयरमध्ये बोगस प्रकरणे दाखल करून लोन उचलल्यावर त्यांनी तक्रार केली। त्याबाबत तात्काळ 420, 438 फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यानंतर लागलीच ज्या शेतकऱ्यांच्या ज्या व्यक्तींच्या नावे जमीन नाही त्यांनीच बँकेत कुठे 7/12 दाखवून उचल केल्याची माहिती प्राप्त झाली आणि त्या संबंधित 3 व्यक्तींना तात्काळ ताब्यात घेण्यात आलं, त्यांना अटक करण्यात आली कायदेशीररित्या। त्याच्यानंतर त्याच्याकडून माहिती प्राप्त केली की संबंधित डॉक्युमेंट त्यांनी खोटे बनवले। तर एका व्यक्तीकडून जो आहे तर त्या व्यक्तीने व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीकडून माहिती त्याला सुद्धा तात्काळ अटक करण्यात आला। त्याचबरोबर त्याला मदत करणारे व्यक्ती जे आहे त्यांना सुद्धा आम्ही अटक केल्याबरोबर आम्ही सुरुवातीला 6 लोकांना अटक केली। त्या दरम्यान आम्ही संबंधित बँकच्या व्यतिरिक्त ज्या देवळीमध्ये इतर बँक आहेत त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला, त्यांच्या मॅनेजरना भेटलो, त्यांना सांगितलं की मग आणखी अशी प्रकरणं झालेली आहेत, आपल्या इथे जर झाले तर तात्काळ कळवा। तर बँक ऑफ कॅनरा बँकेच्या व्यतिरिक्त बँक ऑफ महाराष्ट्र 2
आणि बँक ऑफ बडोदाचे चेक असे आणखी 30 प्रकरणं उघडकीस आली. ह्या टोटल जवळपास जे आहे 6 प्रकरणं उघडकीस आली आतापर्यंत 3 बँकेकडून. आणि या संपूर्ण प्रकरणामधला मास्टर माइंड त्याला सुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांनी जे 7-12 दाखवलेले आहेत खोटे, जे कशा प्रकारे केले, ज्या कॉम्प्युटरवर केले, जे कॉम्प्युटर इतर साहित्य जप्त करण्यात आले तपासादरम्यान सर्वांना PCR घेण्यात आलेला होता. आणि PCR दरम्यान त्यांनी जी माहिती दिली त्यावरून आरोपींना अटक करण्यात आली. टोटल 8 आरोपी या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत अटक करण्यात आलेले आहेत. आणखी तपास सुरूच आहे. इतर बँकांना सुद्धा पत्रव्यवहार केलेला आहे, त्यांना रिमाइंडर दिलेला आहे. आणि त्या माध्यमातून जे आहे आणखी अशा प्रकारचे बोगस प्रकरण झाले असल्यास तत्काळ त्यांनी पोलिसांना कळवावं सुद्धा बँकेला सांगितलेलं आहे. बँक व्हेरीफाय करत आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला इतर महत्त्वाची माहिती किंवा बोगस बनावट डॉक्युमेंटची माहिती प्राप्त होतात, त्यानुसार पुढची कार्यवाही करावी. मेलघाट के दूर दराज के गाँव में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी के कारण आदिवासी मौत का सामना कर रहे थे, लेकिन जिला सांसद और मेलघाट की बहू नवनीत राणा ने एक एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में बहाल कराई, जिसके कारण अब धारनी तहसील के सबसे दूर दराज के गाँवों में भी एम्बुलेंस द्वारा आदिवासियों को विशेष मुफ्त सेवा प्रदान की जाएगी। तालुका के अध्यक्ष दुर्योधन जावरकर ने बताया कि इससे तहसील के ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। इस अवसर पर सभी युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय खासदार नवनीत राणा इनके ओर से मेलघाट को एक एम्बुलेंस सप्रेम बेड दिया गया है। हमारी सभी कार्यकर्ताओं की एक अपेक्षा है कि जितने भी हमारे मेलघाट के रहवासी हैं उनको इस एम्बुलेंस का पूरा तरीके से लाभ मिले और वो हर व्यक्ति को मुफ्त पे लाभ दिया जाएगा, इसका हम एक ये कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। स्थानीय हरिराम नगर परिसर के नाले के पास रहने वाले मृतक राकेश उर्फ बाबू गुप्ता का आरोपी सागर शंकर राव कामड़े से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसकी परिणति स्वरूप सागर कामड़े ने धारदार शस्त्र से मृतक राकेश उर्फ बाबू गुप्ता के गले पर वार किया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ व मौके पर ही राकेश ने दम तोड़ दिया। दोनों शहर के बाजार में हमाली का कार्य करते थे। दोनों में हमाली को पैसे को लेकर अनेक बार वाद विवाद होता रहता था, ऐसी चर्चा परिसर में व्यक्त है। आज भी संभवतः हमाली के विषय को लेकर ही झगड़ा हुआ होगा, ऐसा माना जा रहा है। कुलगांव पुलिस को सुबह 10:25 पर हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक रविंद्र गायकवाड़ अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कुलगांव पुलिस ने 302 के अनुसार मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। मेट्रो के एक्वा लाइन मार्ग पर एलईडी चौक मेट्रो स्टेशन यात्री सेवा के लिए तैयार हो गया है। जल्द ही यात्री इस स्टेशन का लाभ ले सकेंगे। इस लाइन का यह स्टेशन 8वें नंबर का स्टेशन है। महा मेट्रो की यात्री सेवा कोरोना संक्रमण के चलते बंद है। बावजूद इसके मेट्रो प्रशासन ने निर्माण कार्य की गति कायम रखते हुए ऑरेंज और एक्वा लाइन मार्ग के कुल 4 मेट्रो स्टेशन यात्री सेवा के लिए तैयार किए हैं। अन्य स्टेशनों का निर्माण तेज गति से शुरू है। यात्री सेवा के लिए तैयार मेट्रो स्टेशन में ऑरेंज मार्ग के रहाटे कॉलोनी और अजनी चौक व एक्वा लाइन पर बसी नगर और एलईडी चौक मेट्रो स्टेशन शामिल है। एक्वा लाइन मार्ग के 11 मेट्रो स्टेशन में से लोकमान्य नगर, वासुदेव नगर, सुभाष नगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, झांसी रानी चौक और सीताबर्डी ऐसे कुल 6 स्टेशन से यात्री सेवा इसके पहले ही शुरू हो गई है। नागपुर में तेज उमस ने लोगों को हलाकान कर दिया है। बादलों का जमावड़ा होने के बाद बादल फिर छटे रहे हैं, जिससे धूप छांव के बीच उमस ने बेचैन कर रखा है। इस तरह का मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को सुबह से ही चुभन महसूस हो रही थी। बुधवार को तापमान में भले ही मामूली बढ़त दर्ज हुई हो, लेकिन कुछ दिन से धीरे धीरे तापमान बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। पारा 35 पर पहुंचने से गर्मी के साथ ही हल्की उमस महसूस होने लगी है। धूप के बीच बादलों का जमावड़ा भी गर्मी की परेशानी बढ़ा रहा है। बुधवार को दिन भर ऐसी ही स्थितियां बनती रही। अनुमान मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बौछारें पड़ने की संभावना बनी रही है। इस वजह से गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AG पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।